भारत की सबसे चर्चित पीएसयू स्टॉक्स में से एक, जिसने आईपीओ के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न दिया, जिसने रिन्यूएबल एनर्जी बूम के दम पर मार्केट में अलग पहचान बनाई, उसी इरिडा ने अब रिकॉर्ड कमाई भी दिखाई है। रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, लोन बुक बढ़ी है, बिजनेस बढ़ा है, लेकिन फिर भी स्टॉक गिर गए। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब कंपनी की अर्निंग अच्छी दिखाई दे रही है तो मार्केट ने सेलिब्रेट करने की बजाय पनिशमेंट क्यों दे दिया? क्या इन्वेस्टर्स को रिजल्ट पसंद नहीं आए, या फिर मार्केट कुछ ऐसा देख रहा है जो आम इन्वेस्टर्स की नजर से छूट रहा है? चलिए समझते हैं कि आखिर मामला कहां अटक रहा है। पहले इस कंपनी को समझ लीजिए। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरिडा, जो इंडिया की ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग बैकबोन मानी जाती है। सोलर प्रोजेक्ट्स लगाना हो, विंड एनर्जी पार्क बनाने हो, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट हो, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हो, तो फंडिंग देने वालों में इरिडा का नाम सबसे ऊपर आता है। आसान भाषा में समझे तो ये खुद बिजली नहीं बनाती, बल्कि उन कंपनियों को लोन देती है जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। और जैसे जैसे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर बढ़ा रहा है, वैसे वैसे इरिडा का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। अब पहले बात नंबर्स की कर लेते हैं, मतलब उन्हें समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में इरिडा का रेवेन्यू करीब 23% बढ़कर 8,300 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। वहीं एनुअल प्रॉफिट भी लगभग 10% बढ़कर 1,873 करोड़ के आसपास है। यानी कंपनी ओवरऑल ग्रोथ दिखा रही है। लोन बुक भी करीब 22% बढ़कर 93,000 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। मतलब कंपनी ज्यादा प्रोजेक्ट्स फाइनेंस कर रही है, ज्यादा इंटरेस्ट इनकम कमा रही है और बिजनेस एक्सपेंशन मोड में। अब यहां तक सब कुछ परफेक्ट लगता है, तो फिर स्टॉक क्यों गिर गए? यहीं से असली परेशानी शुरू होती है। असल में मार्केट सिर्फ हेडलाइंस नंबर्स नहीं देखता है, मार्केट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंपनी को पढ़ती है। और इरिडा के केस में प्रॉब्लम एनुअल नंबर्स में नहीं है, क्वार्टरली यानी Q4 नंबर्स में दिखाई देती है। दरअसल मार्च क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम बढ़ी जरूर है, लेकिन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 2% घट गया है। यानी पिछले साल के मुकाबले क्वार्टर 4 नंबर्स थोड़े कमजोर दिखाई दिए हैं। एग्जैक्ट नंबर्स में अगर मैं बात करूं तो इरिडा का प्रॉफिट मार्च 2026 क्वार्टर में 492.63 करोड़ रहा। पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर 2025 में प्रॉफिट 585.16 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 15.8% की गिरावट। पिछले साल के सेम क्वार्टर अगर क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिट की बात करें तो 501.55 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1.8% यानी करीब करीब 2% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। यानी पिछले साल के मुकाबले क्वार्टर 4 में प्रॉफिट थोड़ा कमजोर दिखा और स्टॉक मार्केट फ्यूचर देखता है। उसे डर लगने लगा कि कहीं ग्रोथ की स्पीड धीमी तो नहीं पड़ रही। अब आप सोच रहे होंगे, अरे 2% प्रॉफिट गिर गया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? लेकिन मार्केट साइकोलॉजी अलग तरीके से काम करती है, खासकर ऐसे स्टॉक्स में जहां एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंची होती है। इरिडा कोई नॉर्मल पीएसयू स्टॉक नहीं है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की भारी पार्टिसिपेशंस है और लोगों को हैबिट पड़ चुकी है कि 30%, 40%, कभी कभी उससे भी ज्यादा की ग्रोथ देखने की। लेकिन इस बार नंबर्स आए और ग्रोथ थोड़ी सॉफ्ट दिखाई दी। बस मार्केट डिसअपॉइंट हो गया। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में कई बार गुड रिजल्ट बट बैड रिएक्शन होता है, क्योंकि मार्केट रिजल्ट्स नहीं, एक्सपेक्टेशन बनाम रियलिटी पर चलता है। इमेजिन कीजिए, कोई स्टूडेंट हर बार 95% लेकर आता है नंबर, और इस बार 88% ले आया। टेक्निकली देखें तो स्कोर ये भी शानदार है, बुरे नहीं है, लेकिन लोग कहेंगे परफॉर्मेंस कमजोर रही। इरिडा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, दूसरा बड़ा कंसर्न भी है, जो कि है असेट क्वालिटी यानी एनपीए रिस्क। क्योंकि इरिडा लोन देने वाली कंपनी है और लोन बिजनेस में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जिसने पैसा लिया वो वापस करेगा या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का नेट एनपीए रेशियो कंट्रोल में है, लेकिन खराब लोन की एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ी है। FY26 में ग्रॉस एनपीए 3.49% और नेट एनपीए 1.29% रही है। यानी मार्केट ये देख रहा है कि तेजी से एक्सपेंशन के बीच कहीं फ्यूचर में बैड लोन्स का प्रेशर ना बढ़ जाए। अब यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एंगल भी समझना जरूरी है। आज इंडिया एग्रेसिवली सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को पुश कर रहा है।
गवर्नमेंट का बड़ा टारगेट है कि आने वाले सालों में फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम की जाए और पूरे मिशन में इरिडा जो है एक फाइनेंसिंग इंजन की तरह काम कर रहा है। मतलब अगर इंडिया की ग्रीन एनर्जी स्टोरी सफल होती है तो इरिडा नेचुरली बड़ा बेनिफिशियरी बनकर सामने दिखाई दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट फ्यूचर रिस्क को पहले प्राइस करता है, क्योंकि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, बड़े इंफ्रा लोन्स होते हैं, रीपेमेंट साइकिल लंबी होती है और अगर प्रोजेक्ट्स डिले हुए, सब्सिडी इशू आ गया, पावर परचेज एग्रीमेंट अटक गया या इंटरेस्ट रेट में प्रेशर आया तो लोन रिकवरी रिस्क भी बढ़ सकता है। यानी ग्रोथ बड़ी है लेकिन रिस्क भी छोटा नहीं है। दूसरी ओर एक रीजन और हो सकता है इस गिरावट के पीछे। देखिए वो रीजन क्या है ना, थोड़ा परेशानी वाला है, कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन एजम्पशन पे जरूर है। वो रीजन है प्रॉफिट बुकिंग का। शायद आपने नोटिस किया होगा कई बार स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के बाद भी स्टॉक गिर जाते हैं, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले से रिजल्ट की उम्मीद में बाइंग कर चुके होते हैं और रिजल्ट आते ही सेलिंग शुरू कर देते हैं। मार्केट की लैंग्वेज में इसे कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़, यानी अच्छी खबर आने से पहले स्टॉक भाग चुका था और खबर कंफर्म होते ही बुकिंग शुरू हो गई। और यही रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉफिट बढ़ा मतलब स्टॉक भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ गया है तो स्टॉक बढ़ना चाहिए ना। लेकिन रियलिटी में स्टॉक कई बार उल्टा रिएक्ट करता है, क्योंकि शेयर प्राइस सिर्फ आज नहीं अगले 2 से 3 साल की उम्मीदों पर चलता है। शेयर के भाव की अगर बात करें तो 2 जून को शेयर का ओपन 124 रुपये 78 पैसे का रहा और पूरा दिन शेयर इसी भाव पर ट्रेड करता हुआ भी दिखाई दिया। 2 जून को अगर इसका लो देखा जाए तो 122 रुपये 80 पैसे का रहा, जबकि एक दिन पहले यानी 1 जून की अगर बात करें तो शेयर का भाव 130 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिखाई दिया था। यानी करीब एक दिन में ही 4% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इरिडा में कुछ फंडामेंटली खराब हो गया है? तो देखिए अभी पिक्चर उतनी नेगेटिव नहीं है कि आपको सोचना पड़े, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, एनुअल प्रॉफिट भी बढ़ा है, लोन बुक एक्सपेंड हो रही है और इंडिया की ग्रीन एनर्जी स्टोरी भी लॉन्ग टर्म में मजबूत दिखाई देती है। लेकिन मार्केट शायद ये मैसेज दे रहा है कि ग्रोथ अच्छी है लेकिन हमें और तेज ग्रोथ चाहिए थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आपसे, क्या ये गिरावट सिर्फ शॉर्ट टर्म पैनिक है या मार्केट किसी बड़ी स्लो डाउन की वार्निंग दे रहा है? मतलब आपको क्या लगता है, ये आपको बताना है। क्योंकि देखिए कई बार स्टॉक गिरने के बाद फ्यूचर मल्टीबैगर भी बन जाते हैं और कई बार स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती हुए भी स्टॉक्स एक्सपेंशन और एक्सपेक्टेशन के बोझ तले दबकर फंस जाते हैं। इरिडा किस कैटेगरी में आता है ये आपको बताना है। ये बाकी आने वाले क्वार्टर्स में तय हो ही जाएगा वैसे कि ये किस कैटेगरी में आने वाला है, लेकिन आपको क्या लगता है वो आपको बताना है। लेकिन इतना ज़रूर है देखिए कि इंडिया की ग्रीन एनर्जी रेस में इरिडा का नाम नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, पैसा लगाते वक्त सोच समझकर लगाइएगा, क्योंकि पैसा आपका है। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस मुद्दे में। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।